हाय मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राज अमरेश स्टेपिंग स्टोन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सब लोग सुरक्षित रहें और पढ़ाई बढ़िया से चल रही है। बढ़िया, बहुत मेहनत कीजिए और सफल होइए। ठीक है, शाम में टेस्ट चलता है, उसमें शामिल होइए सब लोग। शाम का टेस्ट चलता है 7 से 9, कभी 7:05, कभी 7:10 तक आ ही जाते हैं। ठीक है, कभी कभार जैसे 2 दिन पहले प्रॉब्लम हो गया था नेट का, तो उसमें नहीं आ पाए थे। ऐसे रेगुलर रहते ही हैं, कभी एसएससी का, कभी रेलवे का टेस्ट लेते हैं। मैं चाहता हूं कि एग्ज़ाम से पहले आप लोग का मैथ, रीजनिंग, जीएस ठीक हो जाए ना। इंग्लिश तो मुझे खुद ही नहीं आता है। देखिए, प्रश्न है अलजेब्रा का, एडवांस अलजेब्रा का नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। प्रश्न है x बराबर √5 + 1 बटा √5 - 1। ठीक है, तो पूछ रहा है कि 5x² - 5x + 1 का मान क्या होगा। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको। तो x बराबर, इसका जब परिमयकरण करेंगे तो नीचे माइनस में, परिमयकरण करने के लिए नीचे माइनस में है तब प्लस वाला से ऊपर नीचे गुना करेंगे। तो इसमें गुना कर देंगे √5 + 1 बटा √5 + 1। तो ऊपर हो जाएगा √5 + 1 और √5 + 1, तो √5 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बटा में है, देखिए a - b × a + b, तो a² - b², तो a² तो √5 का स्क्वायर तो 5, -b² तो 1 का स्क्वायर 1। a - b × a + b, तो a - b × a + b किसका फार्मूला होता है? a² - b² का। तो a² यानी √5 का स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर है तो 5 पर रूट भी स्क्वायर भी है, दोनों हट जाएगा। -1 का स्क्वायर 1, ये पूरा पर रूट है। ठीक है, अब देखिए, अब इसका मान देखिएगा तो देखिए पूरा पर स्क्वायर है या रूट है, दोनों है। तो x बराबर हो जाएगा √5 + 1 बटा 5 में से 1 गया 4, और 4 का वर्गमूल 2। ठीक है, इतना आ गया। अब है कि x² का मान निकालते हैं, x² का, तो √5 + 1 बटा 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर बराबर a² तो √5 का स्क्वायर 5 + b² तो 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 2ab, तो 2 × √5 × 1 बटा में आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, तो 5 × 1 6, तो 6 + 2 √5, यही तो आएगा। 5 × 1 6 + 2 √5, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो 3 + √5 बटा 4, 2 दूना 4 कट गया। तो इस तरह से 3 + √5/2 आ गया। कोई दिक्कत कि नहीं को? नहीं ना। अब इसमें मान पुट कर दीजिए। तो मान पुट करेंगे तब 5 × x² का मान, तो x² का मान आया 3 + √5/2 -5 × x का मान, तो x का मान आया था √5 + 1/2, √5 + 1/2 और प्लस 1। अभी गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 3 = 15 और प्लस 5 √5 और बटा में 2, और ये हो जाएगा। देखिए ये दोनों का एक के बेर सबका लॉसा ले लेते हैं, तो लॉसा 2 हो गया सबका। इसके बटा में भी 2, इसके बटा में 2, इसके बटा में कुछ ना, तो 2 ले लिए लॉसा। माइनस से तो ये दोनों में गुना होगा, तो -5 √5 और -5 × 5 आई प्लस, इसके बटा में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 से 2 बार में, तो 2, इससे ही कट गया। तो 15 और 2 17 में से 5 गया, तो 17 में से 5 गया तो 12, 12/2 यानी 6 हमारा उत्तर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत मेरी समझ से तो नहीं होनी चाहिए। इस तरह के प्रश्न बहुत आसान होते हैं क्या। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मिटा दूँ इसे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी बात। मिटा दे ना। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए एडवांस अलजेब्रा है। नॉर्मल अलजेब्रा में बतला चुका हूँ 4-5 पार्ट में, 5 या 6 पार्ट में होगा। देखिएगा शुरू से जो 4-5 पार्ट होगा वह नॉर्मल अलजेब्रा का है। ये सब एडवांस अलजेब्रा है। सारा प्रश्न पूछा हुआ है, तो ध्यान से समझिएगा। x बराबर दिए हुए 2 के पावर 1/3 प्लस 2 के पावर -1/3,
तो पूछ रहा है 2x³ माइनस 6x का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए मेरा प्रयास यही रहेगा कि आपको बेहतर ढंग से समझा सके। अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बोलिए। ठीक है, देखिए ऐसा करते हैं, बराबर के दोनों तरफ क्यू कर देते हैं। क्यू कर दिए, एक स्टेप और बढ़ा दे। ठीक है, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। x बराबर 2 के पावर 1/3 और प्लस 2 के पावर माइनस 1/3। अब बराबर के दोनों तरफ क्यू कर दिए। तो इसको ये पूरा को a मानिएगा, ये पूरा को b मानिएगा, तो a प्लस b का होल क्यू है। तो x³ बराबर a प्लस b का होल क्यू, तो a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b बटा में 3 है, यही होगा ना। a प्लस b के होल क्यू बराबर a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b। देखिए 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो x³ बराबर आ गया, ये 2 आ गया और प्लस ये 2 के पावर -1 है। तो सर्च एंड डिसेज आप पढ़े होंगे तो बतलाए होंगे आपको कि जब पावर माइनस में हो तो प्लस में करने के लिए बेस को पलट देते हैं, प्लस ई हो गया। देखिए ये दो सर्च एंड इंडिसेज में ही बतलाए थे। अलजेब्रा पढ़ने से पहले सर्च एंड इंडिसेज पढ़ना चाहिए बच्चों को। तो बतलाए थे कि जब बेस समान हो और गुना में हो तो पावर जुट जाता है, तो 1/3 और प्लस और माइनस 1/3, तो प्लस गुने माइनस माइनस हो जाएगा। तो 1/3 में से 1/3 घटेगा तो 0, तो 3 गुने 2 के पावर 0 आ गया। और इसका मान देखिए, इसका मान x दिए हुए है ना, इसका मान x दिए हुए, तो x रख दिए, तो ये आ गया x³ बराबर। अब देखिए, अब है लॉसा लेके अगर सॉल्व करते हैं या फिर 3x को इधर ले आइए तो -3x हो गया। 2 के पावर 0 के मान 1, 3 गुने 1 गुने x, तो 3x, तो 3x उधर प्लस में तो इधर आके माइनस में, तो -3x बराबर 2 दूना 4 1 5/2। 2 इधर बटा में तो इधर जाके गुना में, क्या 2 इधर बटा में तो इधर जाके गुना में, तो हो जाएगा 2x³ माइनस 3 दूना 6x बराबर 5। इसी का मान पूछ रहा था ना, आ गया हमारा उत्तर 5। ठीक है, कोई दिक्कत की नहीं को। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है x बराबर 3 + 2√2। तो पूछ रहा है x³ + 1/x³। इस प्रश्न को ठीक से समझिएगा। देखिए, आप देखिए कि क्या इसका स्क्वायर करते हैं और इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या दोनों में 1 का अंतर है? क्या दोनों में 1 का अंतर है? तो 3 के स्क्वायर 9 और 2 के स्क्वायर 4 और √2 के स्क्वायर 2, तो 4 दूना 8, तो 9 और 8, तो 1 का अंतर है। तो x का जो मान होगा 1/x का मान उसी का अपोजिट होगा, यानी 3 - 2√2 हो जाएगा। याद रखिएगा, ठीक है, कि x का जो मान होगा ये प्लस में है तो 1/x का मान उसी का अपोजिट विपरीत हो जाएगा। तो प्लस वाला के उल्टा माइनस वाला। अब है यहाँ प्लस है, तो देखिए एक बात और समझ लीजिए कि अगर एक दूसरे के जब विपरीत हुआ प्लस में हो, अगर मुझे बनाना होता, ठीक है, पहले एक बार पूरा बतला देते उसके बाद बतलाएंगे। तो देखिए जब ये दोनों को जोड़ देते हैं तो x + 1/x बराबर 3 और 3 6। क्या इतना कार्य अगर हम समझ गए कि x का जो मान होगा उसी का उल्टा 1/x का मान होगा, तो जब जोड़ते हैं तब पहला वाला के दुगना हो जाता है, 3 के दुगना हो गया ना, और जब घटाएंगे तो दूसरा वाला का दुगना आता है। यहाँ पर याद रहेगा कि जब जोड़ेंगे, यहाँ पर प्लस था तो ये दोनों को जोड़े हैं, तो जोड़ेंगे तो पहला वाला का दुगना आएगा, और जब यहाँ माइनस रहता तो घटाते तो दूसरा वाला का दुगना यहाँ पर आ जाता। अब क्यू पूछ रहा है तो इसको तो आप बढ़िया से पढ़ चुके हैं ना। तो x³ + 1/x³ का मान लिखना होगा, तो 6 के क्यू 216, हमें से 36 18 घट जाएगा। कैसे घट जाएगा एक बार पूरा बतला देते हैं। आंसर तो यहीं आ गया 198, ठीक है, लेकिन पूरा बतलाते हैं डिटेल। देखिए x + 1/x बराबर 6, बराबर के दोनों तरफ क्यू किए, तो a + b के होल क्यू बराबर a + b के होल क्यू बराबर a³ + b³
प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी अब बराबर 6 का क्यूब 216। तो ये देखिए ई से ई कट गया तो ये आ गया एक्स क्यूब प्लस 1/x³ अब प्लस 3 गुने x प्लस 1/x का मान x प्लस 1/x का मान 6 अब बराबर 216। यही तो क्षत्रीय 18 उधर घटाए थे तो इसीलिए x³ प्लस 1/x³ बराबर 216 में से 18 गया तो 198 हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस टाइप के और प्रश्न देखता हूँ। ठीक है, मस्त मस्त प्रश्न है इस टाइप पे, आप घबराएं नहीं, सारा प्रश्न बतलाएंगे इस टाइप का। देखिए दिए हुए है कि x बराबर 3 + 2√2 तो पूछ रहा है x² प्लस 1/x² बराबर व्हाट। अगर आपको डायरेक्ट लिखना होता कि x प्लस 1/x का मान क्या होगा तो पहला के दुगुना हो जाता। क्या यही ना बतलाए थे उसमें कि जब x का मान जो है उस अगर 1/x का मान निकालना होगा तो 3 - 2√2 तो माइनस वाला कर जाएगा। तो जब प्लस में निकालना हो ई इसके उल्टा वाला का प्लस x और x के उल्टा 1/x का ना x और 1/x का योग निकालना हो तो पहला वाला का दुगना हो जाएगा, अंतर निकालना हो तो दूसरे वाला का दुगना हो जाएगा। अब स्क्वायर का मान पूछ रहा है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए तो 6 के स्क्वायर 36, इधर 2 प्लस में आएगा तो उधर जाके माइनस में, तो हमारा आंसर हो गया 34। ठीक है, और प्रश्न लेते हैं इस पे। देखिए कह रहा है x बराबर 2 + √3 तो पूछ रहा है x के पावर 6 प्लस x के पावर 4 प्लस x² प्लस 1 बटा x³। ठीक है, समझिएगा। अब इसको अगर हम पहले तोड़ते हैं तो x के पावर 6 बटा x के पावर 3, x के पावर 4 बटा x के पावर 3, x² बटा x के पावर 3, 1/x के पावर 3। अब इसको सॉल्व कीजिए तो जो दोनों का बेस समान है, अब भागा में है तब बेस समान है, भागा में है तब पावर घटेगा, तो घटेगा तो 6 में से 3 गया 3, 6 में से 3 गया तो 3, इसका भी बेस समान है, भागा में है तो पावर घटेगा तो x। आई देखिए इसको 2 बार लिखते, इसको 3 बार लिखते तो 1 बटा में x बच जाता और प्लस 1/x³। अब देखिए ई वाला और ई वाला x³ प्लस 1/x³ है, x³ प्लस 1/x³ और प्लस ई है x प्लस 1/x। यानी देखिए इसका मान निकालने के लिए इसके प्लस वाला का मान माने प्लस वाला का मान पता होना चाहिए, यानी x प्लस 1/x का मान पता होना चाहिए। तो x बराबर इतना है। एक बात गौर कीजिए कि 2 के स्क्वायर 4 और √3 के स्क्वायर 3, तो 4 और 3 में 1 का अंतर, तो x प्लस 1/x का मान क्या होगा, पहला वाला के दुगना। अगर यहाँ पर माइनस रहता, माइनस का मान निकालना तो दूसरा वाला के दुगना यहाँ हो जाता, तो पहला वाला का दुगना हो गया, 2 के दुगना 4, x प्लस 1/x का मान 4 होगा। अब है x³ प्लस 1/x³ का मान क्या होगा, तो फिर जिस तरह से इसमें फार्मूला पर बैठाए थे जब बैठाइएगा तो 4 का क्यूब 64 तो यहाँ आएगा ही, इधर 3 गुना, देखिए जितना ही था उसी का 3 गुना उधर माइनस हो गया था, तो 4 है तो 4 का 3 गुना माइनस हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस है इसीलिए उधर माइनस, अगर माइनस होता तो उधर प्लस हो जाता। तो इस तरह से आ गया 64 में से 12 गया था 52, तो इतना का मान आ गया 52, इसका मान कितना था 4, तो 52 और 4 56 हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मिटा दे। और प्यारा सा प्रश्न लेते हैं, एक से एक प्रश्न आएगा। ठीक है, आप लोग केवल पढ़िए, कुछ ही लोग देखते हैं, सब्सक्राइबर तो डेली बढ़ रहा है बट देखते बहुत कम लोग हैं, जो गलत चीज़ है। अब क्या कहें, बच्चे को तो हम पढ़ने के लिए ही कह सकते हैं ना। अब देखिए गौर कीजिएगा, ठीक है, कह रहा है कि x बराबर 2 + √3
और y बराबर 2 माइनस रूट 3। तो पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान क्या होगा। अगर मुझे बनाना होता तो ऐसे बनाते कि ऊपर 14 आएगा, जब देखिए x का जो मान है उसी का उल्टा y का मान है, यानी x के उल्टा x के अपोजिट होगा x गुने y बराबर 1 आएगा। x का जो मान है उसी का अपोजिट y का मान है, यानी x गुने y बराबर 1 आएगा। तो x बराबर 1 बटा y, या फिर y बराबर 1 बाई एक्स, y बराबर 1 बाई एक्स। ठीक है, तो x का अपोजिट ना है 1 बाई एक्स, y का मान 1 बाई एक्स है, इसका मतलब x y के जगह पर 1 बाई एक्स रख सकते हैं। तो जब दोनों का योग निकालेंगे, इतना बात इसीलिए समझाए हैं कि आपको धीरे धीरे कुछ ज़्यादा समझ में आने लगे, खुद से बस सोचने लगे। तो x अब प्लस y का जो मान होगा पहला वाला का दुगना होगा, तो 2 के दुगना 4। अब स्क्वायर का मान निकालना है तो 4 के स्क्वायर 16, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, देखिए ये सब बिना लिखे हुए बन जाएगा प्रश्न। तो 4 के स्क्वायर 16 में से 2 गया तो 14। अब q का मान निकालना है तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का मान निकालना है, यही ना। तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का मान निकालना है, तो 4 के क्यू 64 में से 4 3 12 घटेगा तो 52 आ जाएगा। निकाल के देख लीजिएगा, इसके दोनों तरफ क्यू कीजिएगा, आ जाएगा। ठीक है, तो 14 बटा 52 आ गया। 2 से 7 कट गया, 2 से 26, तो इस तरह से हमारा उत्तर गया 7 बटा 26। इतना समय बहुत कम समय में बनाया जा सकता है, मुश्किल से 10 से 15 20, बहुत तो 30 सेकेंड में। ठीक है, इस सब प्रश्न को बनाना बहुत ही आसान है। अब देखिए एक और प्रश्न लेते हैं इस टाइप का। प्रश्न है, कह रहा है कि x बराबर √3 प्लस √2, तो एक्स क्यू माइनस 1 बाई एक्स क्यू का मान क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, तो पहले तो x माइनस 1 बाई एक्स का मान पता होना चाहिए। तो देखिए 1 बाई इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, तो दोनों में 1 का अंतर है। अच्छा, अब देखिए x माइनस 1 बाई एक्स का मान क्या होगा। क्या बोले थे कि अगर x और उसके विपरीत वाला का ऋणात्मक अगर निकालना हो, घटा के निकालना हो, तो दूसरे वाला का दुगना हो जाएगा। तो दूसरा वाला √2 है, तो ये हो जाएगा 2√2। x माइनस 1 बाई एक्स का मान 2√2। अगर इसके पूरा डिटेल से देखना चाहते देखिए, तो 1 बाई एक्स का मान √3 माइनस √2 हो जाएगा, होगा ना। अब घटाएंगे इसको, माइनस माइनस आई प्लस आ गया तो कट जाएगा, तो x माइनस 1 बाई एक्स बराबर 2√2। तो क्या इतना कार्य हम अपने माइंड में नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। धीरे धीरे अपने माइंड को डेवलप कीजिए, सोचने का ज़्यादा सोचिए और लिखिए कम। इससे क्या होगा कि देखिए अभी हम लोग के पास भरपूर टाइम है सोचने के लिए, कि जितना आप ज़्यादा सोचिए, माइंड में कैलकुलेशन करने का प्रयास कीजिए, तब जाके एग्ज़ाम में आपको बहुत कम समय में मैथ बनाना सीख जाइएगा। ठीक है, अब देखिए x माइनस 1 बाई एक्स बराबर 2√2 आ गया, तो एक्स क्यू का मान पूछ रहा है। अगर देखिए 2√2 के क्यू हो जाएगा, अब माइनस 3 गुने 2√2 हो जाएगा, तो माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, चूँकि माइनस तो उधर प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 के क्यू 8 और √2 के क्यू 2√2 और प्लस 3 दूना 6√2, 4 दूना 16, 6 22√2 हमारा उत्तर होगा। देखिए x माइनस 1 बाई एक्स बराबर 2√2, बराबर के दोनों तरफ क्यू कर दिए, a माइनस बी के होल क्यू बराबर ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ठीक है, आई हो जाएगा कितना 2 के क्यू 8 और √2 के क्यू तो 2√2। अब देखिए इसे ही कट जाएगा, तो एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यू माइनस 3 गुने x माइनस 1 बाई एक्स का मान 2√2, तो 2√2 अब बराबर 8 दूना 16√2। यही तो 16√2 यहाँ पर लाए थे, 16√2 यही 6√2, 3 दूना 6 जो है इधर 6√2 इधर माइनस में, तो उधर जाके प्लस में, तो इसीलिए एक्स क्यू माइनस 1 बाई एक्स क्यू बराबर आ जाएगा 16 6
22√2। ठीक है, कोई दिक्कत किन्हीं को नहीं ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब इस टाइप का प्रश्न नहीं बतलाएंगे, मेरे समझ से अभी ऐसा प्रश्न आप लोग से मुंह पर बन जाएगा। ठीक है, माइंड में कैलकुलेशन हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न। अब एक प्रश्न है कि P बराबर 1001, तो पूछ रहा है, इस टाइप का प्रश्न बतलाए हुए, थर्ड रूट P इंटू पी स्क्वायर माइनस 3P प्लस 3 प्लस -1। ठीक है, यहाँ तक है ब्रैकेट। तब ऐसा करते हैं कि थर्ड रूट P से तीनों में गुना कर देते हैं, तब P गुने पी स्क्वायर, तब PQ माइनस 3P स्क्वायर प्लस 3P -1। ये एक का क्यू कर देता, कोई फर्क पड़ने को है, ये एक का क्यू कर देता नहीं। अभी है थर्ड रूट PQ माइनस 3P, दोनों में से कॉमन ले लिए, माइनस 3P दोनों में से कॉमन ले लिए, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ पर प्लस में बचेगा P, यहाँ पर 3P कॉमन ले लिए माइनस में, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस कॉमन ले तो माइनस बचेगा, तो -1 हो जाएगा। अब -1 का क्यू, 1 का क्यू। अब इसमें एक से गुना भी कर दे तो कोई फर्क पड़ना है, कोई फर्क नहीं पड़ना है, तो एक से गुना क्यों किए, ताकि फार्मूला पर आ जाए, AQ माइनस BQ माइनस 3AB इंटू A माइनस B, AQ माइनस BQ माइनस 3AB इंटू A माइनस B किसका फार्मूला होता है, A माइनस B के होल क्यू का। ठीक है, A माइनस B के होल क्यू का। अब देखिए P में से एक घटाना है, तो P का मान 1001 में से एक घटाए तो 1000 का थर्ड रूट, तो 1000 का थर्ड रूट कितना हो जाएगा 10, तो हमारा उत्तर हो गया 10। ठीक है, सॉरी एक मिनट गलती कर दिए। अच्छा यहाँ क्यों न है, देखिए ये पूरा पर क्यू भी है, थर्ड रूट भी है, तो दोनों हट जाएगा, तब P-1, तब P का मान 1001 का -1, यानी 1000 उत्तर होगा। सॉरी माफ़ कीजिएगा। और देखिए और प्यारा प्रश्न लेके आते हैं, एडवांस अलजेब्रा है, सब लोग पढ़िए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर को बढ़वाइए। रिक्वेस्ट है आपसे, अनुरोध है, विनती है, निवेदन है, प्रार्थना है कि सब लोग देखते रहिए। देखिए A स्क्वायर बराबर B प्लस C, B स्क्वायर बराबर C प्लस A, और C स्क्वायर बराबर A प्लस B। ठीक है, तो पूछ रहा है, तो कह रहा है कि 1/1 प्लस A प्लस 1/1 प्लस B प्लस 1/1 प्लस C का मान क्या होगा। ठीक है, इतना का मान पूछ रहा है। अच्छा, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मान A स्क्वायर का दिए हुए है, यहाँ पर केवल A है। अगर ये A स्क्वायर हो जाए, तो यहाँ पर B प्लस C रख सकते हैं ना। तो ऐसा करते हैं, A से ऊपर नीचे गुना कर सकते हैं। A से ऊपर नीचे गुना किए तो A से 1 में गुना किए तो A, आइए आ जाएगा A प्लस A स्क्वायर आ गया। A से दोनों में ना गुना होगा, इस दोनों में गुना होगा A से। यहाँ पर B स्क्वायर आ जाए, इसके लिए हम दोनों में ऊपर नीचे B से गुना किए तो ये आ जाएगा प्लस B बटा B प्लस B स्क्वायर प्लस, यहाँ पर किससे गुना करेंगे C से, तो ये आ जाएगा C बटा C प्लस C स्क्वायर। अब देखिए A बटा A प्लस A स्क्वायर का मान B प्लस C, A स्क्वायर के जगह पर B प्लस C लिखेंगे, A स्क्वायर का मान B प्लस C है, प्लस B बटा B प्लस B स्क्वायर का मान C प्लस A, तो C प्लस A हो गया, प्लस C बटा C प्लस C स्क्वायर का मान A प्लस B। अगर आप ये तीनों को गौर से देखिएगा तो A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C है ना, तो तीनों A प्लस B प्लस C है ना जी। तो ऐसा करते हैं, लॉसा ले लेते हैं A प्लस B प्लस C, तीनों से A प्लस B प्लस C से A प्लस B प्लस C कट गया एक बार में, तो ये आ गया A,
आई आ जाएगा बी, आई आ जाएगा सी, आई कट गया तो 1, तो हमारा उत्तर क्या हुआ 1। कोई दिक्कत किन्हीं को, प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और देखते हैं, एक दो वीडियो में अलजेब्रा समाप्त हो जाएगा, ठीक है। देखिए और प्रश्न देखते हैं कि हालांकि ये प्रश्न तो बहुत ईजी है। x + y + z बराबर 0, तो पूछ रहा है x² बटा yz प्लस y² बटा xz प्लस z² बटा xy का मान क्या होगा, ठीक है। तो इसका लॉसा ले लेते हैं, तो लॉसा जब ले लेंगे तो एक्स वाई जेड लॉसा हो जाएगा, वाई जेड से वाई जेड कट गया, एक्स बचा, एक्स से x² में गुना करेंगे x³, उसी तरह से y³ आई z³। अब देखिए एक फार्मूला बतलाए थे कि जब a + b + c बराबर 0 हो तो a³ + b³ + c³ बराबर 3abc होता है, बतलाए थे। तो a + b + c बराबर 0, तो a³ + b³ + c³ बराबर 3abc, अब बटा में है xyz, ये कट गया, तो आंसर हमारा कितना आ गया 3, ठीक है। हमारा उत्तर 3 हो गया, तो बहुत आसान था। एक और प्रश्न देखते हैं, लास्ट प्रश्न। कह रहा है कि xy × x + y बराबर 1, तो पूछ रहा है 1/x³ y³ माइनस x³ माइनस y³ का मान क्या होगा, ठीक है। देख लेते हैं, एक्स वाई इधर गुना में तो उधर जाके बटा में, तो x + y बराबर 1/xy, यही होगा ना। चलिए अब है q है ना, तो बराबर के दोनों तरफ एक स्टेप और बढ़ाते हैं, x + y बराबर 1/xy, बराबर के दोनों तरफ q कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब a + b के होल q है, तो a + b का होल q बराबर क्या होता है, तो a³ + b³ + 3ab × a + b, a³ + b³ + 3ab × a + b, अब बराबर ही हो जाएगा 1/x³ y³, q तो दोनों पर जाएगा, पूरा पर q है। तो अब गौर कीजिए कि x³ ऐसा करते हैं, x³ और y³ को उधर ले चलते हैं, तो 3xy गुने x + y, तो x + y के मान 1/xy रख सकते हैं, x + y के मान 1/xy रख सकते हैं ना, बराबर 1/x³ y³। अब इसको उधर ले गए हैं तो -x³ माइनस y³, y³ भी उधर जाके माइनस में हो जाएगा, इससे ही कट गया। इसी का मान पूछ रहा था ना, इसी का मान पूछ रहा था, तो इसीलिए आ गया 1/x³ y³ माइनस x³ माइनस y³ बराबर 3 हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को यह सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है। नमस्कार, भारत माता की जय।